हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, हम आज पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। पिछली वीडियो में मैंने कुछ फॉर्म्स बताई थी और उनके बारे में हमने एक्सरसाइज की थी। और भी कुछ हमारी ऐसी फॉर्म्स वर्ब हैं जो मिस्टेक कर देते हैं हम एग्जाम में सॉल्व करते टाइम। तो बस आज कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे और उनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, राइट। लेकिन हम 3 वर्ब पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म सेम होती है, दोनों सिंपल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है। और जो फोर्थ फॉर्म होता है उसको आईएनजी लगाते हैं, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, राइट। तो ये, और जो थर्ड होती है हमारी, वो पास्ट पार्टिसिपल होती है और सेकंड हमारी सिंपल पास्ट होती है। तो पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, कुछ ऐसी होती है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो दी है ब्यूल्ट, इसकी सेकंड फॉर्म ब्यूल्ट और थर्ड फॉर्म भी ब्यूल्ट होती है, यानी दोनों फॉर्म सेम होती हैं। सेकंड में दिया है सेंट। सेंट का फर्स्ट, ये गलत लिखा हुआ है, सेंट आएगा। हाँ, तो सेंट का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, राइट। सेंट, सेंट। और स्प्रीड, स्प्रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड हो जाती है। फाउंड की, अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपका कि फाइंड में दोनों फॉर्म फाउंड है और फाउंड की फाउंडेड हो जाती है, राइट। ऐसी एक कट, पुट और शुड की भी तीनों फॉर्म कैसे होती हैं? एकदम सेम होती हैं, राइट। पर इनमें पता है, जब हम एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उसमें काफी एरर हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता ये कौन सी सेकंड फॉर्म है, या फिर हमें याद नहीं होती है। तो आई होप आप लोग इसको याद कर लोगे। तो इसमें इश्यू आता है, इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। तो ये कट, पुट, शुड की हमारी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। फाउंड, स्प्लिट की भी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। और कुछ फॉर्म जो मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी, कुछ फॉर्म उसमें भी सेम थी। नेक्स्ट देखेंगे टीच। टीच की सेकंड फॉर्म टफ और थर्ड फॉर्म टॉट होती है, राइट। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड ही रहती है। फाइट, फाइट की दोनों फॉर्म क्या होती है? फाउट होती है। वाइंड की भी सेकंड थर्ड फॉर्म वाउंड। वाउंड की होती है वाउंडेड। ईडी लगा के पास्ट बना देते हैं। फॉल दिया है, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फील और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। और फील की सेकंड फॉर्म होती है फील्ड और थर्ड फॉर्म भी फील्ड रहती है। फील आगे दिया है। अब आपका इधर बहुत कंफ्यूजन रहा होगा, राइट। लेकिन देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ आप थोड़ा समझने के सेंस में देखो। ये वाइंड है ना, वाइंड का मतलब पता है क्या होता है? अम, लपेटना, ये वगैरह, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, या फिर हमारा जो कोई एग्जाम्पल होगा, उसमें आपका एरर सही हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आएगा। अभी ये बोलने से थोड़ी ना समझ में आ रहा है, इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज सही रहती है, एक्सरसाइज कराना सही है। फॉल, फॉल का भी सेकंड फॉर्म फील और फॉलन होता है, राइट। फील का सेकंड फॉर्म फील्ड और फील्ड होता है। और वैसे फॉल यानी होता है गिरना और फील यानी होता है पेट काट कर गिरना या पेट काटना, ठीक है। फील अब यहाँ पे ये जो फील आया है, अब ये दोनों फील हैं, बोलते दोनों को यही है, लेकिन फिर भी इनकी मीनिंग में कितना डिफरेंट है, मतलब कितना अंतर है, राइट। फील की सेकंड फॉर्म, दोनों फॉर्म क्या होती है? फेल्ट। और इस फील का मतलब होता है फील करना, राइट। यहाँ पे दिया है शूट। शूट की दोनों फॉर्म सेम होती हैं, शूट ही रहती हैं। और वाइंड की भी मैंने अभी आपको बताई थी, बाउंड, राइट। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है हमारा वी फॉल, राइट। तो इसकी वी फॉल की सेकंड फॉर्म वी फील, थर्ड फॉर्म वी फॉल एंड। और वी फॉल यानी होता है मुसीबत, मुसीबत में पड़ना, ये पहाड़ टूट पड़ना। ये ब्रस्ट, ब्रस्ट की दोनों तीनों फॉर्म सेम होती हैं, ब्रस्ट यानी होता है पटाखे फोड़ना, राइट। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। नेक्स्ट दिया है बुस्ट, बुस्टेड। बुस्ट यानी क्या होता है? खुलासा करना, राइट। लिख देती हूँ इधर, मैं आज लिखना भूल गई, सॉरी।
खुलासा करना, ब्रस्ट यानी पटाखे फोड़ना, फोड़ना, वी फील यानी मुसीबत में पड़ना, गिरना, गिरना, राइट। तो ब्रेस्ट की दोनों फॉर्म सेम होती हैं, बुस्ट की भी दोनों फॉर्म सेम होती हैं। ईडी लगा के पास्ट बना देते हैं। कॉस्ट, अब ये जो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, और पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कास्ट, और कास्ट जाति पे नहीं था, वो कास्ट क्या था, रीति रिवाज पे। ग्राइंड, ग्राइंड यानी पीसना, तो इसकी दोनों फॉर्म क्या जाती है, ग्राउंड, ग्राउंड। ये बहुत इशू करती हैं, जो दोनों फॉर्म सेम हो जाती हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता है हम किसको टिक करें या किसको सही करें, राइट। अब यहाँ पे देखो, ग्राइंड की दोनों फॉर्म ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड की दोनों फॉर्म क्या हो जाएंगी, ग्राउंडेड, ग्राउंड यानी पास्ट बना देते हैं। सिंक, सिंक यानी पता क्या होता है, सिंक की दोनों फॉर्म देखो कितनी डिफरेंट है। सिंक की सेकंड फॉर्म संक होती है, थर्ड फॉर्म संक भी होती है, और संकेन भी कह देते हैं हम। ई एन लगा के हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, ई एन लगा के हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और ई डी लगा के हम पास्ट बनाते हैं, सेकंड फॉर्म बनाते हैं, राइट। यहाँ पे दिया ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना, तो सेकंड फॉर्म ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रंकन, यानी दोनों राइट है इसमें। मेल्ट यानी पिघलना, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टन, ये तो मोल्टन, राइट। तो ये इन दोनों में से दोनों ही राइट है, कोई सा भी आप करेक्ट करोगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, गेट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है, और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, और गॉटन भी होती है। अब आप, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए और गॉटन दे दिया जाए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ हम गॉट लगाएं या गॉटन लगाएं, राइट। लेकिन दोनों ही सही होती हैं, आप कोई सी भी लगा सकते हो अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो। नेक्स्ट हमारा लेड, लेड की दोनों फॉर्म सेम होती हैं, लेडेड, लेडेड, और लेडन भी कह सकते हैं। लोड, लोड यानी फुल ऑफ, लेड यानी होता है लदा हुआ, लोड ऑफ यानी फुल ऑफ, ठीक है, लोड, और लोडेड, लोडेड, इसकी दोनों ही फॉर्म सेम होती हैं, राइट। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ही फाउंड या फाउंडेड द लॉस्ट बुक, उसकी खोई हुई बुक उसने ढूंढी, और फाउंड यानी होता है ढूंढना, खोज करना, फाइंड यानी, आपको मैंने इसमें बताया नहीं, देखो यहाँ फाउंड यानी होता है ढूंढना, या हम, हाँ ढूंढना, लेकिन ये फाउंड का मतलब होता है खोज करना या स्थापित करना। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। खोज करना या स्थापित करना, करना, राइट। आई होप अब आपने देख लिया होगा, लेकिन अब आप इसमें बताओ कि ही फाउंड या फाउंडेड द लॉस्ट बुक, क्या आएगा बताओ। इसमें बोला गया है खोई हुई बुक मिली गई उसको, यानी उसने खोज की। तो बताओ इसमें क्या आएगा, ढूंढी ना उसने बुक ढूंढी, और हाँ ये ढूंढने का सेंस में फाउंड है, तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, पास्ट, पास्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये लगेगा, राइट। उसने खोई हुई बुक ढूंढी। नेक्स्ट हमारा, द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड या फाउंड बाय राजा राम मोहन रॉय। आई होप आप लोगों ने सुना होगा राजा राम मोहन रॉय का नाम, वो ब्रह्मो समाज उन्होंने मतलब खोज की थी, ब्रह्मो समाज की स्थापित किया था उन्होंने। हाँ तो बताओ इसमें क्या आएगा, फाउंडेड या फाउंड, फाउंडेड या फाउंड। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उन्होंने ब्रह्मो समाज स्थापित किया था, खोज की और फिर उसको स्थापित किया था, यानी कि यहाँ कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला, फाउंडेड आएगा या फाउंड आएगा। देखो फाइंड यानी ढूंढना होता है, और उसकी दोनों फॉर्म कैसी होती है, फाउंड, फाउंड, ठीक है। लेकिन फाउंड यानी खोज करना होता है, स्थापित करना,
उसकी दोनों फॉर्म होती है फाउंडेड फाउंडेड। तो अब आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे आएगा क्या। क्या आएगा, फाउंडेड। क्यों, क्योंकि उन्होंने उन्होंने यहाँ पे खोज की थी, उसको खोजा फिर उसको स्थापित किया था, यानी कि फाउंडेड आएगा। ये फाउंड तो ढूंढने के सेंस में है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला, ही फील्ड या फील ऑफ द चेयर। ही फील्ड या फील ऑफ द चेयर। फील्ड यानी होता है पेड़ काट कर गिरना। और एक एक फील का मतलब भी होता है, ये बताया था मैंने आपको, गिरना। और एक और फील था जो फील करने वाला। तो तीनों में ही काफी इशू है, समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इधर मैंने अभी पेज दिया था ना, इसमें जस्ट अ मिनट। हाँ, ये यहाँ पे इस फॉल का मतलब तो होता है गिरना। इसकी सेकंड फॉर्म फील है, थर्ड फॉर्म फॉल लेना है। लेकिन ये जो है फील, इस फील का मतलब होता है पेड़ काट कर गिरना, पेड़ काट कर गिरना। तो इसकी दोनों फॉर्म फील्ड फील्ड है ना, पास्ट में कर दिया। और इस फील का मतलब होता है फील करना, तो इसकी दोनों फॉर्म कैसी है, फेल्ट फेल्ट। राइट। तो अब यहाँ पे ये बताओ, वो चेयर से गिरा, तो यहाँ पे कौन सा वाला सेंस आएगा। गिरने वाला आ रहा है ना, तो बताओ क्या आएगा इधर। क्या आएगा, फील आएगा, ये वाला फील आएगा। ईडी नहीं लगेगा, ये सेकंड फॉर्म बता रही हूं मैं, इस वाले फॉल की सेकंड फॉर्म। वो पेट काट कर नहीं गिरा, वो चेयर से गिरा। राइट। तो इसकी ये सेकंड फॉर्म है, तो ये वाला फील नहीं आएगा, ये वाला आएगा। बहुत कंफ्यूजन है फील में। नेक्स्ट है, द हंटर फील या फील्ड द ट्रीज। फील या फील्ड द ट्रीज, बताओ। अब यहाँ पे बता रहा है ना ट्रीज, तो यहाँ पे कौन सा वाला फील आएगा, कौन सा वाला फील आएगा। और मैंने आपको बताया था ये वाला फील्ड आएगा। क्यों, क्योंकि ये पेड़ काट के गिरने वाला सेंस है, तो उसके दोनों दोनों जो सेकंड और थर्ड फॉर्म थी, वो ईडी लगा के पास बताई थी मैंने आपको, तो ये वाला ही आएगा, ये वाला फील नहीं आएगा। नेक्स्ट है, द क्लैमिटी वी फील या फील ऑन द ब्रिज। बताओ इसमें क्या आएगा, द क्लैमिटी वी फील या फील ऑन द ब्रिज। हम्म हाँ, तो बताओ इसमें क्या आएगा। वी फील यानी मुसीबत में पड़ना, मैंने आपको बताया था, मुसीबत में पड़ना। और फील का तो अभी अपने लगाया था, गिरना। हाँ, तो बताओ इसमें क्या आएगा, मुसीबत में पड़ना या गिरना। यहाँ वी फील वाला सेंस है, तो वी फील रहेगा। राइट, ये वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट हमारा, द ट्रीज वॉज डैश विथ फ्रूट्स। द ट्रीज वॉज डैश विथ फ्रूट्स। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, लेडन या लोडेड। हाँ, यहाँ पे ट्रीज फ्रूट से लदे हुए हैं ना, मैंने आपको बताया था, लेडन यानी लदे हुए, लोड यानी फुल ऑफ। देखो मैंने आपको बताया था कि लेट यानी लदे हुए, और उसकी दोनों फॉर्म क्या थी, उसकी दोनों फॉर्म क्या थी, लेडिड और लेडन। और इधर लेडिड, ये वाली भी इधर ही थी। तो बताओ इसमें क्या आएगा, इधर लिख देती हूँ। यहाँ पे इसका मतलब होता है लदे हुए, और इस लोडेड का मतलब है फुल ऑफ। तो बताओ कौन सा आएगा। लेकिन जो फ्रूट्स है वो ट्रीज पे लदे हुए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या, कौन सा वाला आएगा, लोडेड या लेडन। तो लेडन आएगा। ये तो इसका फुल ऑफ का मतलब है, राइट। नेक्स्ट है, सच इनक्वालिटीज कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, तो बताओ इसमें क्या आएगा, फाउंडेड या फाउंड, फाउंडेड या फाउंड। फाउंडेड या फाउंड, फाउंड आएगा। फाउंडेड, तो फाउंड तो वो है ना, राइट, खोज करना, स्थापित। लेकिन ये फाउंड तो फाइंड का सेकंड फॉर्म है।
तो ढूंढना दूसरी कंट्री में, राइट। नेक्स्ट है ही वॉज सो इनक्वेसिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, या नो एरर। इसमें कहाँ पे एरर है? इसमें कहाँ पे एरर है? ये क्वेश्चन में मैंने आपको ये क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में कराया था, रोज या रोज के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, तो बताइए इसमें कहाँ पे एरर है? देखो इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, ही वॉज सो इनक्वेस्टिव दैट ही रोज, यहाँ पे रोज नहीं आएगा, रेज्ड आएगा, रेज्ड, राइट। रोज यानी उगना, लेकिन यहाँ पे रेज्ड आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा द शिप हैज संक या संकन, द शिप हैज संक या संकन। और देखो मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये जो शंक है, और जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे ये शंक है, ये हमारी वर्ब है, लेकिन ये जो ई एन लगा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन देती हूँ, मैंने देखो ड्रिंक हमारी क्या है इधर, ये जो संक है ये हमारी क्या है, वर्ब है, लेकिन एक्शन हो रहा है यानी कि काम हो रहा है, लेकिन ई एन लगने के बाद वो एडजेक्टिव हो जाता है, उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे ये जो ड्रिंक है, ड्रिंक यानी मतलब हमारा एक्शन हो रहा है, ये हमारी वर्ब है और एक्शन हो रहा है, लेकिन ई एन लगा यानी ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है कि ये कब हुआ, ये पिया गया, राइट, पिया गया, पानी पिया गया। लेकिन यहाँ अगर ये हम ड्रिंक लगाते हैं तो ये पानी पी रहा है, लेकिन हम ड्रिंकन लगाते हैं तो क्या होता है, पानी पिया हुआ, यानी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अभी हम ये जो क्वेश्चन दिया है, तो आप बताओ इसमें द शिप हैज संक या संकन क्या आएगा? ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो बताओ यहाँ पे वर्ब आएगी या एडजेक्टिव? देखो यहाँ पे ये शिप है, हमारा नाउन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब थी, तो मेन वर्ब चाहिए ना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, ये तो एडजेक्टिव है तो ये तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब, क्या आएगी, वर्ब। नेक्स्ट है आई शो अ संक या संकन शिप इन द ओशियन, शिप इन द ओशियन। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा? ये शो क्या है, हमारी वर्ब है, ये शो हमारी वर्ब है, ये नाउन है, मतलब प्रोनाउन जो भी है, सब्जेक्ट है मतलब हमारा, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और तो यहाँ पे वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, संक या संकन? यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि वर्ब तो हमें पहले से दी हुई है ना, वर्ब तो हमें दी हुई है, तो क्या आएगा, और ये शिप हमारा नाउन है, तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगी, राइट। और अगली वीडियो में मिलते हैं, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।